एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा थीं। वह दिन रात खेतों में काम करता था और जीवन की कठिनाइयों से जूझता रहता था। गांव में लोग उसे ईमानदार और मेहनती समझते थे, लेकिन उसकी मेहनत का कोई असर उसकी किस्मत पर नहीं था। मोहन का एक पड़ोसी था, रामू, जो बहुत चालाक था। वह अक्सर दूसरों की मेहनत का फायदा उठाकर अपने लिए लाभ कमा लेता था। रामू की खेती भी काफी अच्छी थी, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। लोगों को धोखा देना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और फसलें मुरझा गईं। गांव के सभी किसान दुखी थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। मोहन ने तो अपनी पूरी फसल बेचने के लिए तैयार की थी, लेकिन सूखा उसकी मेहनत पर भारी पड़ा। वहीं रामू की फसल, जो उसने पहले ही अच्छे दामों पर बेची थी, उसे काफी मुनाफा हुआ। मोहन दुखी था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत को छोड़ने का नहीं सोचा। वह जानता था कि कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। रामू के बारे में सोचते हुए मोहन ने अपने दिल में यह प्रण लिया कि वह कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगले कुछ महीनों तक मोहन मेहनत करता रहा और अपने खेतों में काम करता रहा, जबकि रामू अपनी सफलता पर घमंड करता रहा। लेकिन मोहन को यह पता था कि एक दिन उसका कर्म उसे सुख और शांति देगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश की तेज बौछारों ने गांव में तबाही मचा दी। मोहन के खेतों में हल्की बर्बादी हुई, लेकिन उसकी मेहनत और योजना ने उसे ज्यादा नुकसान से बचा लिया। वहीं रामू की स्थिति बहुत खराब हो गई। तूफान ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। रामू के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसने अपनी फसल जल्दी ही बेच दी थी और अब उसके पास कोई भी संसाधन नहीं बचा था। गांव में लोग मोहन के साथ खड़े थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। मोहन ने रामू को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि यह समय है जब उसे अपनी ईमानदारी और अच्छाई का फल मिलना चाहिए। मोहन ने रामू को अपने खेतों में काम करने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह कुछ कमा सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। रामू को यह प्रस्ताव बहुत अजीब लगा। वह सोच रहा था कि जब उसने दूसरों की मदद नहीं की, तो अब मोहन ने उसे क्यों मदद देने का फैसला किया। लेकिन उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसने मजबूरी में मोहन की मदद स्वीकार की। मोहन ने रामू के साथ मिलकर काम किया और कुछ समय में ही रामू की मुश्किलें कम होने लगीं। यह सब देखकर गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ में आ गया कि मोहन ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और अब उसकी अच्छाई ने उसे कर्म का फल दिया। मोहन का विश्वास सही था। कर्म हमेशा अपना फल देता है और किसी भी बुरे वक्त में अच्छाई और ईमानदारी से किया गया काम अंततः सुख और शांति की ओर ले जाता है। रामू ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि किसी का दिल दुखाना और दूसरों के साथ बुरा करना सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी गलत होता है। मोहन की तरह अब वह भी सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा। कुछ समय बाद मोहन और रामू के जीवन में कई बदलाव आए। रामू ने मोहन से मिली मदद और उसकी अच्छाई को समझ लिया था। वह अब अपने पुराने तरीके छोड़ चुका था और गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। मोहन ने उसे सिखाया था कि किसी की मदद करना और दूसरों के प्रति ईमानदारी रखना ही असली ताकत है। रामू अब पहले जैसा चालाक और स्वार्थी नहीं रहा। वह गांव में लोगों की मदद करता, उनके साथ काम करता और उनकी खुशियों में शामिल होता। मोहन ने उसे दिखा दिया था कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें सच्चे सुख और शांति मिलती है, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। गांव में यह बदलाव साफ नजर आ रहा था। लोग मोहन की अच्छाई की सराहना करने लगे थे और रामू ने भी अब दूसरों के साथ वही व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जैसा मोहन ने उसके साथ किया था। वह जानता था कि अगर हम सही कर्म करते हैं तो एक दिन उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वह तुरंत न दिखे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी उत्सव का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इस बार रामू ने मोहन को अपने साथ मंच पर बुलाया, ताकि वह उसे सम्मानित कर सके। रामू ने मोहन से कहा, आपने मुझे सिखाया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है और मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी उत्सव का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इस बार रामू ने मोहन को अपने साथ मंच पर बुलाया, ताकि वह उसे सम्मानित कर सके। रामू ने मोहन से कहा,
आपने मुझे सिखाया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है और मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। गांव के लोग अब मोहन और रामू दोनों को ही आदर्श मानते थे। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अच्छे कर्मों का असर न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। मोहन का विश्वास और कर्म उसे उस रास्ते पर ले गए जहां न केवल उसकी किस्मत बदल गई बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी में भी सुधार किया। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म हमेशा अपना फल देता है। यह समय के साथ आता है, लेकिन जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारा हर कदम हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है।